आते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट आर टेकन फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस बुक्स। हमारे पास सबसे पहला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो जब हमारे पास कंसंट्रेशन डबल होती है तो रेट भी हमारे पास 2x हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में हमारे पास मौजूद है Br2 जिसकी एटोमाइजेशन हो गई है। द सेकंड एग्जाम्पल इज द रेडियो एक्टिव डीके एंड द थर्ड एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 2N2O5 गिव्स अस 2N2O4 प्लस O2। तो ये वो एग्जाम्पल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर कोफिशिएंट्स में 2 को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट इन रियलिटी इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की जाए तो रियलिटी में ये हमारे पास हायर ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, व्हिच मींस कि इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट वी ट्रीट इट एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनमें एक रिएक्टेंट ऐसे होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में हमने उसको लिया होता है, तो उस वजह से अगर उसकी तादाद में थोड़ी सी कमी भी आ जाए तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, वो कोई फ़र्क उसकी तादाद में नहीं आता जब रिएक्शन प्रोसीड करता है। इसलिए हम जो है तो उसको एज इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं। मीन के जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है तो वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर हम इन दो एग्जांपल्स को देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, तो इन दोनों में जो वाटर है ये एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए जो रिएक्शन रेट है तो वो इसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। लिहाजा ये हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपने बस एग्जांपल्स को याद करना है। ठीक, थर्ड वन इज द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो वो फ्रैक्शंस में होगा, यानी वो 0.5 हो सकता है, वो 1.5 हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कुछ होगा। तो इन इसी के एग्जांपल्स में हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, दैट इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स अस CCl4 प्लस HCl। तो इसका जो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1.5, यानी हम जो Cl2 है तो इसको हाफ लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1.5। अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप को याद करना है कि जब हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं रिएक्टेंट्स का, चाहे हम एक ही कंसंट्रेशन डबल करें या फिर बी की करें, तो क्या होगा, जो रेट होगा दैट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है 2NO2 gives us N2 plus 2O2, 2HI gives us H2 plus I2, H2 plus I2 gives us 2HI and NO plus O3 gives us NO2 plus O2। तो ये चार एग्जांपल आपने याद करने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड द फाइनल वन द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले रिलेशनशिप, अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट क्या होगा, 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास दो मौजूद हैं, दैट इज द 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2 एंड द सेकंड वन व्हिच इज इंपॉर्टेंट और आपसे ये पूछा जा सकता है, दैट इज द 2FeCl3 प्लस 6Ki गिव्स अस 2FeI2 प्लस 6KCl प्लस I2। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी द थर्ड ऑर्डर, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट विल बी 8। रिमेंबर मॉलिक्यूलरिटी सिंपली जो कोफिशिएंट्स है रिएक्टेंट्स के उनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी।